अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक प्लेन ड्रेस की डिजाइनिंग शेयर करने वाली हूँ। तो ये एक बहुत ही खूबसूरत सा लाइलैक लेवेंडर सॉर्ट ऑफ कलर है जो मैंने टू पीस सूट खरीदा है। और इसे मुझे बिल्कुल मोनोक्रोमैटिक रखना था, इसमें मुझे कोई कंट्रास्टिंग्स नहीं देनी थी, येट इसे मुझे थोड़ा सा फॉर्मल और थोड़ा सा फैंसी साइड पे लेके जाना था। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपनी उसी लोकल मार्केट से जो जहाँ से मैं ब्रांडेड कट लेफ्टओवर्स खरीदती हूँ, उस मार्केट से मैंने व्हाइट ऑर्गेन्जा के काफ़ी सारे पैचेस परचेज़ किए हुए थे। तो जितने भी पैचेस थे जिनका मुझे थ्रेड बिल्कुल सेम लग रहा था, मैंने उन सबको एक जगह इकट्ठा किया और देखा कि मेरे पास क्या-क्या है। तो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पैचेस घर से निकल गए थे। मेरे पास ये कुछ नेकलाइन के पैचेस हैं। अगर आपने मेरी येलो खादी इंस्पायर्ड कुर्ते की वीडियो देखी है, तो आपने देखा होगा मैंने उसके नेकलाइन पे भी यही वाला पैच यूज़ किया था। उसके अलावा मेरे पास एक दामन का पैच है। एक मेरे पास आई डोंट नो इफ वो दामन का है या दुपट्टे का है। एक मेरे पास स्ट्रेट पैच है और मेरे पास 2 बड़े-बड़े मोटिव्स हैं। उसके अलावा जो मैंने लास्ट वीडियो में आपने देखा था स्लीव्स पे नेक को यूज़ किया था, तो उसकी मैंने साइड पे से नेक लाइन्स कट किए थे। तो मैंने आपको कहा था कि ये वेस्ट नहीं होंगे, ये हम यूज़ करेंगे, तो इन्हें यूज़ करने का टाइम आ गया है, मैंने उन्हें फेंका नहीं था। तो ये हमारे पास 2 नेक के पीसेस थे और अब हम क्या करेंगे, हम इन्हें डाई करवाएँगे। उसके अलावा मेरे पास ये कॉटन नेट का दुपट्टा है जो मैंने खादी से लिया था और ये मैंने काफ़ी दफ़ा पहन लिया है, इसकी अब स्टिफनेस भी काफ़ी ज़्यादा खत्म हो गई है। तो मैं सोच रही थी कि इसे ही हम इसके साथ डाई करवा लेते हैं। तो दुपट्टे के लिए हमारा सीन सॉर्ट हो जाएगा, इस पे ऑलरेडी लेस भी लगी हुई है। तो हमें दुपट्टे के लिए अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट अनफॉर्च्यूनेटली ये दुपट्टा वेस्ट हो गया था, डायर ने बहुत ही पैथेटिक डाई किया था। ऑल्दो डायर काफ़ी अच्छा है जिससे मैंने कपड़े डाई करवाए हैं और मैं हमेशा करवाती हूँ, बट दुपट्टा वेस्ट हो गया था। तो ये जो हमारे पैचेज़ हैं, ये यहाँ पे डाई होके आ गए हैं। तो पैचेज़ मैंने बिल्कुल सेम नहीं डाई करवाए थे। पैचेज़ को मैंने 1 टोन डार्कर डाई करवाया था, जो कि अब शायद 2 टोन डार्कर हो गया है क्योंकि जो उसने 1 टोन डार्कर किया था, वो तो ना सिमिलर था और ना ही कंट्रास्ट था। तो मैंने उससे कहा कि भैया आप इसे 1 टोन और डार्क करें। तो इससे ये हुआ कि जो हमारा ऑर्गेन्जा था, वो कपड़े के साथ बिल्कुल सेम हो गया और जो हमारी एम्ब्रॉयडरी थी, वो 2 टोन डार्क होके इस पे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और अब जब हम इसे मसकन करवाएँगे ना, तो ये जो हमारा ऑर्गेन्जा का जो बेस है ना, ये कपड़े पे बिल्कुल भी दिखेगा नहीं, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि ये इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है या फिर ये अलग से यूज़ किया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अब हम शर्ट की और स्लीव्स की कटिंग्स उतार लेते हैं और अपने पैचेस प्लेस कर लेते हैं। तो ये वीडियो ना स्पेशली पैचेस की प्लेसमेंट्स के हिसाब से और मैं किस तरह से अपने पैचेस लगा के और मस्कन करवाती हूँ और मस्कन करवाने से पहले किस तरह से उन्हें अलाइन करती हूँ, वो भी मैं आप लोगों को बताऊँगी। मैं कभी भी अपने पैचेस जो है वो मस्कन वाले भाई के ऊपर नहीं छोड़ती कि बस आप लगा दें। यहाँ पे ना मैं स्लीव्स की प्लेसमेंट रख के चेक कर रही थी, तो ये जो हमारे पास नीचे ब्रॉड वाली लेस है, इसके ऊपर हमें ये मोटिफ मस्कन करवाना था। तो ये जो इसका स्कैलप एरिया डाउन था, मैंने जस्ट उसके सेंटर में अपना मोटिफ रख के और मस्कन करवा लिया था। तो इससे बहुत प्यारी-सी लुक आ गई थी और बिल्कुल भी लग नहीं रहा था कि ये अलग-अलग तरीके के अलग-अलग पैचेस को डाई करवा के और एक ही जगह पे यूज़ किया है। तो यहाँ पे एक ट्रिक है कि मैं पैचेस मस्कन पे देने से पहले ये जो हमारी फेविकॉल फैब्रिक ग्लू होती है, इसको हल्का-हल्का सा अप्लाई करती हूँ और जो हमारा पैच होता है, इसे मैं इसके ऊपर पेस्ट कर देती हूँ। अच्छा, बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करना, उससे ये होगा कि फिर जो आपकी एम्ब्रॉयडरी जब वो मस्कन करने लगेगा ना, तो मशीन उस पे चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। मैं भी पहले कर देती थी, तो फिर मुझे एम्ब्रॉयडरी वाले भाई ने कहा कि आप इतनी ज़्यादा ग्लू ना लगाया करें, फिर उसपे मशीन नहीं चलती। तो मैं बहुत डॉटेड फॉर्म में ग्लू लगाती हूँ और क्योंकि ये टिश्यू ऑर्गेन्जा होती है, काफ़ी ईज़िली ये उसके साथ पेस्ट हो भी जाती है। हमने इसको ग्लू से पेस्ट करना होता है और ग्लू से पेस्ट करने के बाद हम इसे प्रेस के साथ अच्छे तरीके से बिठा लेते हैं। तो ये देखें मैंने किस तरह से इस मोटिव को इस पैच के ऊपर मसकन करवाया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल रैंडम अलग-अलग शॉप से खरीदे हुए अलग-अलग पैचेस थे। लेकिन कुडोज़ टू द डायर, उसने बहुत अच्छा मुझे डाई करके दिया है और मेरी प्लेसमेंट भी काफ़ी अच्छी थी। तो ये पैचेस काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे थे, बिल्कुल एम्ब्रॉयडर्ड इल्यूज़न दे रहे थे। तो ये देखें, ये जहाँ पर हमारा स्कैलप डाउन हो रहा था ना नीचे वाले पैच पे, एग्ज़ैक्टली उसके ऊपर रख के मैंने अपना ये बड़ा वाला मोटिफ मस्कन करवाया था। तो इससे ये देखें कितनी खूबसूरत सी लुक आई है, कितना अच्छा प्लेस हो गया है। अब हम दामन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, दामन ये काफ़ी ज़्यादा चौड़ा था, ये 30 टू 35 इंचेज़ इसकी विड्थ थी और हमें इतनी ज़्यादा विड्थ इसकी नहीं चाहिए थी।
क्योंकि मुझे हल्का-सा ए लाइन दामन देना था जो कि 24-25 इंचेस बहुत था। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा सेंटर वाला मोटिव है ना, हम इसे सेपरेट कर लेंगे और ये जो हमारे साइड वाले जो हमारे मोटिव्स हैं, इन्हें हम सेपरेट कर लेंगे। साइड वाले जो हमारे मोटिव्स हैं, ये 12.5 ईच था, तो यानी कि हमारा 25 इंचेस का दामन इसमें ईज़िली कवर हो जाएगा। जो सेंटर वाला मोटिव है, हमें उसकी अभी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे सिंपली अलग कर देंगे। लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि कोई भी चीज़ जो मैं कट कर देती हूँ, उसे मैं कभी भी वेस्ट नहीं करती। उसे मैं हमेशा, अगर उसी फैब्रिक पे ना यूज़ हो रही हो, तो मैं कहीं और ये यूज़ कर लेती हूँ। मैं बिल्कुल भी फैब्रिक को या मोटिव्स को वेस्ट नहीं करती हूँ। तो इस सिचुएशन में जो मैंने सेंटर का मोटिव अलग किया था ना, वो मैंने नेक लाइन पे यूज़ कर लिया था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ और बहुत अच्छा नेक लाइन उससे तैयार हो गया था। तो ये देखें, ये जो हमारे साइड के मोटिव्स थे, इन दोनों को जस्ट मैंने एक-दूसरे के बिल्कुल आमने-सामने अलाइन करके पेस्ट कर दिया था और ये हमारा 25 इंचेस दामन अब रेडी हो जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अ, तो ये देखिए, इस पे से मैंने सेंटर पे से कितना बड़ा मोटिफ इसमें कट किया है, लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे आइडिया नहीं होगा कि इसमें से कोई चीज़ कटिंग करके एलिमिनेट की गई है। क्योंकि मैंने इसे इतना प्रिसाइज़ली और पैटर्न को इतना गौर से देख के कट किया था, ताकि ये दोनों जब आपस में हम ऑपोज़िट एक-दूसरे के रख के लगाएँ, तो इसमें बिल्कुल भी कहीं पे कोई गैप ना आए, ऐसा फ़ील ना हो कि इसके बीच में से कोई चीज़ मिसिंग है। अच्छा, अब गले की तरफ आ जाते हैं। तो गले के ये जो हमने येलो वाली शर्ट के नेकलाइन्स उतारे थे, हम उसे यहीं पे यूटिलाइज़ करने वाले हैं, लेकिन उनका थोड़ा-सा प्रॉब्लम ये था कि वो थोड़े छोटे थे, तो उनके सेंटर में अब हमें कुछ ना कुछ ऐड करना था उनकी विड्थ को बढ़ाने के लिए, बिकॉज़ अब यहाँ पे मैं बोट नेक बनाना चाह रही थी। तो ये देखें, ये जो हमारा मोटिव उतरा था, उसके जो साइड पे स्पाइरल वाली सिचुएशन थी, अब उसे मैं अलग कर रही हूँ, क्योंकि वो इस मोटिव को इस मोटिव के ओवरऑल स्ट्रक्चर को खराब कर रही थी, लेकिन उसे भी हम यूज़ करेंगे, उसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे एज़ यूजुअल। अब ये जो बड़ा वाला मोटिव है, इसे हम फ्रंट पे यूज़ करेंगे और ये जो हमारे छोटे-छोटे मोटिव उतरे हैं, इन्हें हम बैक साइड पे किसी तरह से अरेंज करेंगे। तो ये देखिए, उन्हें मैंने बैक साइड पे उसी बोट नेक के नीचे रख के अरेंज किया है, जो हमारा बड़ा वाला मोटिव था, उसे मैंने फ्रंट वाले नेक पे रख के अरेंज किया है और ये अब हमारा फ्रंट का और बैक साइड का नेकलाइन रेडी हो गया है। यहाँ पे मैंने आई थिंक अभी पेस्ट नहीं किया है, बट मैं इसे पेस्ट कर दूँगी यहीं पे ही। और जहाँ-जहाँ से हमें ये नेकलाइन प्रॉब्लम कर रहा था, जहाँ पे ये पूरा नहीं था, वहाँ पे हम कुछ बिट्स एंड पीसेस जॉइन करके उसको भी पेस्ट कर देंगे और जब वो मसकन होगा तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये पीसेस अलग से जॉइंट किए गए हैं। क्योंकि ये गला मैंने एक दूसरी शर्ट में से उतारा, तो ऑब्वियसली इसमें थोड़े प्रॉब्लम्स तो थे। इसमें जो हमारी नेकलाइन थी, वो ऊपर से एक तो जो नीचे वाली उसका बॉर्डर था, वो इनकम्प्लीट था। उसके अलावा इसकी जो विड्थ थी बोट नेक के हिसाब से, वो भी काफ़ी कम थी। तो शर्ट हमारी यहाँ पे मसकन होके आ गई है। फ्रंट साइड, बैक साइड और स्लीव्स सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से भाई ने मसकन कर दी थी। अब हम शर्ट की कटिंग कर लेते हैं। शर्ट की कटिंग कोई इतनी फैंसी नहीं है। अगेन मीडियम साइज़ की नॉर्मल ए लाइन शर्ट कट की है। तीरा 15 इंचेस है। आर्म होल इसका 9.5 टू 10 इंचेस है। चेस्ट एरिया इसका 21 इंचेस है। बाकी नीचे से इसकी कोई फिटिंग की मेजरमेंट्स नहीं है। जस्ट इसको मैंने प्रेस से क्रीज करने के बाद स्ट्रेट ए लाइन कट कर दिया था। मैं जो शर्ट की कटिंग करती हूँ, उसमें मैं फ्रंट पार्ट पे में और बैक पार्ट में थोड़ा-सा डिफरेंस रखती हूँ, जिस तरह हमारी बटन डाउन शर्ट्स में या जेंट्स कपड़ों में होता है। जेंट्स कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा होता है, इसमें जस्ट माइनर सा डिफरेंस होता है, जिससे गले की जो प्लेसमेंट होती है पहनने के बाद, वो नेक पे बहुत अच्छी आती है और वो बिल्कुल भी गला अप एंड डाउन कहीं से नहीं होता। तो शर्ट हमारी यहाँ पे ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मैंने पल्टा लगा लिया था और मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रही थी कि जो हमारा नीचे स्कैलप पार्ट था, उसे हम कट वर्क करेंगे। तो उस एरिया पे ऑब्वियसली फिर मैंने पल्टा नहीं दिया था। तो मैंने क्या किया था, जहाँ से हमारी ये कैरी स्टार्ट हो रही थी, एग्ज़ैक्टली वहीं पे मैंने फ्रंट साइड पे अपने पल्टे को एंड कर दिया था और उसे फोल्ड करके वहीं पे मैंने प्रेस से बिठा दिया था और अब मैं इसे सिंपली स्टिच कर दूँगी फ्रंट और बैक साइड से। बाकी फिर हमारा ये जो नीचे कटवर्क आ जाएगा, इसे सिंपली हम कैंची के साथ बहुत अच्छे तरीके से साथ-साथ इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा पल्टा कंप्लीट हो गया था। मैंने स्टिचिंग कर ली थी पूरे पल्टे की। अ अब जस्ट हमारा ये वाला एरिया रह गया है, जिसे हमें कट करना है, जिसमें हमें कट वर्क इफ़ेक्ट देना है।
तो यहाँ पे मैंने बिल्कुल कुछ ऐसा फ़े क्योंकि ये लॉन है तो इस पे आपका जो काविया होता है ना सोल्डरिंग आयरन वो तो बिल्कुल नहीं चलती, वो बहुत लाइट कपड़े पे, टिश्यूज़ पे, ऑर्गेन्ज़ास पे और नेट पे चलती है। लॉन पे वो बिल्कुल भी काम नहीं करती है, तो मैंने इसको जस्ट सिंपली यहाँ पे कैंची से रख के कट किया है और मसकन तो बहुत अच्छा हुआ हुआ था, उन्होंने काफ़ी ब्रॉड इसको धागे के साथ स्टिच किया था ऑल अराउंड। लेकिन ये जो एम्ब्रॉयडरी का बेस था ना फैब्रिक, वो था कॉटन नेट। तो आई सस्पेक्ट कि शायद वो थोड़े बहुत थ्रेड्स लूज़ करे, तो मैं कट करने के बाद ग्लोब से जो हमारा मस्कीटो ग्लोब होता है, उसके साथ या सिंपली एक कैंडल ब्लो करके मैं उसके साथ इसको हल्का-हल्का सा हीट दे दूँगी और डोंट वरी वो जलता नहीं है, आप बहुत प्रिसाइज़ली उसको हीट दीजिएगा तो वो बिल्कुल भी कहीं से भी जलेगा नहीं। स्लीव्स के आगे मैंने इसको कट नहीं किया था, स्लीव्स के आगे मैंने अपने जो हमारा पल्टा होता है उसी के थ्रू मैंने स्कैलप बनाई थी। उससे पहले मैंने अपना पूरा बैक साइड पे रख के जो हमारी फ्रंट पे एम्ब्रॉयडरी थी, उसके बिल्कुल अकॉर्डिंगली मैंने अपना स्टिच करके, उसको फ़ोल्ड करके और बैक साइड पे पल्टा अपना पूरा फ़ोल्ड कर लिया था, तो स्लीव्स पे भी हमारा एक स्कैलप इफ़ेक्ट ही आया है। लेकिन वहाँ पे मैंने सिज़र से कट वर्क नहीं किया क्योंकि मुझे लगा स्लीव्स हैं, तो दामन पे तो आई गेस फिर चल जाएगा लेकिन स्लीव्स पे अगर बिल्कुल भी थ्रेड थोड़े बहुत भी लूज़ हुए तो आई एम दैट पर्सन आई गेट इरिटेटेड वेरी ईज़िली। कपड़ों के हवाले से आई वांट कंप्लीट कम्फर्ट तो स्लीव्स के आगे मैंने फिर जो अपना पल्टा था, उसी में उसको स्कैलप देने की कोशिश की है और वो अच्छी हो गई थी। अच्छा यहाँ पे बॉटम्स की बात करते हैं तो इसकी मैंने फर्शी शलवार स्टिच की है जिसका पाइंचा मैंने बहुत ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखा है। जो इसकी विड्थ है वो 11 इंचेज़ है और लेंथ इसकी 39 इंचेस है। दुपट्टे के बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि जो कॉटन नेट का दुपट्टा मैंने इसके साथ डाई करवाया था वो डायर ने बिल्कुल ख़राब कर दिया था। तो इसके बाद मैंने ये स्विस लॉन का आई डोंट नो बहुत ही बारीक सी लॉन कॉटन थी